लास्ट क्लास का समझ में आ गया था सबको? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, एसिडिक करेक्टर और बेसिक एसिडिक करेक्टर कैसे देखते हैं, बेसिक करेक्टर कैसे देखते हैं, ये सब। तो ट्रेंड्स ये आ गए थे FCl BRI इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और सेम ग्रुप में जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। कोई डाउट बच्चों किसी को? ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया था, स्कूल में भी आएगा क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल वालों का। रीजन पूछेंगे तो आप रीजन बता दोगे कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन होता है, सेकंड शेल में, which is smaller in size, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है थर्ड शेल में। So lesser repulsion, larger size, so lesser repulsion. Understood everyone? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से एक यस टर्म आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अफेक्शन और लव फॉर इलेक्ट्रॉन। तो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही आएगा, इलेक्ट्रॉन आने पे खुश कौन ज्यादा हो रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन आने से? क्लोरीन हो रहा है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई एफिनिटी बोले तो भी एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बताएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, किसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अफेक्शन है, अफेक्शन ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन आने पे ज्यादा खुश हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात सबको? आचमन, अमोघ, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सिमिलरली 16 ग्रुप का क्या सीन था, उससे टेपो बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन। बताओ जो क्लियर है ये प्रॉपर्टी सबको? तो आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें ये सब प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद करनी है, आगे भी यूज होंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आज स्टार्ट हो गया, तो आज नहीं तो नेक्स्ट कल स्टार्ट हो जाएगा वो। इसके अलावा उसमें एक और प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज चार्ज डेंसिटी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेंगी। अभी मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा आपको, है ना, क्यों कैसे। नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे आप चार्ज डेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा यूज होगा चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब होता है चार्ज डेंसिटी का? ये हमारे कैटायंस एनायंस जो भी हैं, ये स्फेयर्स होंगे। क्या होंगे? स्फेयर, गोले होंगे। तो चार्ज इनके एरिया पे, इनके सरफेस पे रहता है। चार्ज कहाँ रहता है? इनकी सरफेस पे। तो चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली व्हिच चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज बाय साइज या चार्ज बाय सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उतनी ज्यादा वो अट्रैक्शन मारता है, उतना ज्यादा कैटायन अट्रैक्शन मारता है ना। चार्ज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी से क्रिएट है ना, वो सब आप फिजिक्स में बाद में पढ़ोगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है बच्चों की चार्ज डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलराइट एवरीवन, तो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा वो बहुत आसान है, चार्ज बाय साइज। ऊपर से नीचे आपको पता है सेम चार्ज होगा, साइज बढ़ता जा रहा है। सॉरी, चार्ज सेम है सब पे +1, साइज बढ़ता जा रहा है, तो चार्ज बाय साइज क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये ट्रेंड आ जाएगा ऊपर से नीचे,
चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, साइज increases down the group, so charge density decreases down the group. क्लियर है बच्चों? ऊपर से नीचे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी। सेकेंड ग्रुप में भी यही सेम होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। Ashwin, look, rectangle shape, rectangle. अब चार्ज डेंसिटी पे क्या क्या डिपेंड करता है वो देख लेते हैं, है ना? अच्छा, ये तो अभी हमने सिर्फ ऊपर से नीचे देखा। ऊपर से नीचे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत तेजी से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? चार्ज भी बढ़ता जा रहा है और साइज भी छोटा हो रहा है। आपको पता है भाई, चार्ज जितना ज्यादा होता है कैटायनिक चार्ज, उतना साइज क्या हो जाता है बच्चों? छोटा हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इसका चार्ज भी कम है, साइज भी ज्यादा है। इसमें चार्ज भी ज्यादा, साइज भी कम। इसमें चार्ज और ज्यादा, साइज और कम। सॉरी, उल्टे साइन लगा दिए मैंने। हाँ जी, समझ आ रहा है तारीफ? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, अमोक, ठीक है, कैसे आप डिफाइन समझ में आ रही है सबको चार्ज डेंसिटी का मतलब और क्या ट्रेंड है? ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली चार्ज बढ़ रहा है, साइज और छोटा हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। ऑलराइट, चार्ज डेंसिटी पे एक दो चीजें जो डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं पहले। ये बहुत जगह यूज होगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। फिर आपका जब आयनिक, सॉरी आयनिक बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में भी यूज होगा। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है देखना मुझे ध्यान से। पानी में जब हम कोई भी सॉल्ट मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, आप पढ़ोगे पानी में डालते हैं तो कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाता है ना। सॉल्ट क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। सॉल्ट आयनाइज हो जाता है कैटायन एनायन में। क्लियर बच्चों? कैटायन बना वहां पे Na+, वो क्यों स्टेबल है? कैटायन क्यों स्टेबल है पानी में? क्योंकि उसकी बॉडी पे आके वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। उसकी बॉडी पे आके वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स? क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव आएगा। पार्शियल नेगेटिव पढ़ लिया था कल हमने लास्ट क्लास में। बताओ, आ रही समझ आ रही बात? यस सर। तो बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा पोलर है, मैंने बताया था आपको, पोलर पोलर है। ये आके चिपक जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन मिलेगा। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, सोडियम कैटायन है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे बच्चों, है ना? बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे कैटायन की बॉडी पे, कैटायन की सरफेस पे। क्लियर है आज में? ये होता है बच्चों हाइड्रेशन होना। क्या होना? हाइड्रेशन होना। ठीक है, पानी का आके चिपक जाना कैटायंस एनायंस पर, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन हो गया। एक्वस बन गया कैटायन, क्या बन गया? एक्वस। आगे आप पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, एक्वस बन गया कैटायन, मतलब उसकी बॉडी में पानी पानी चिपका हुआ है।
तो बच्चों इससे स्टेबिलिटी आती है। अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है ना, अट्रैक्शन बढ़ती है एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है, अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। बच्चों समझ में आ रही बात? तो आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक ना, नहीं भी सुना तो आगे सुनोगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं जनरली, है ना, क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, उसका रीजन यही होता है, पानी हमारा पोलर है, चार्जेस डेवलप होंगे उस पर, वो कैटायन एनायन को स्टेबल कर देगा। स्टेबल कर रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी, इसलिए सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए सॉल्ट घुल जा रहा है उसमें, क्योंकि उसको अट्रैक्शन मिल रहा है वहां। क्लियर है बच्चों? नई चीज है, ध्यान से याद रखना इसको, आगे कहीं पे यूज होगा तो। निश्चित समझ आ रहा है? निश्चित शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ मिस तो नहीं उधर, बता दूं कि ये समझ आ गया हाइड्रेशन एनर्जी। Energy released due to hydration of ions in aqueous solution is called hydration energy. ठीक है बच्चों, तो पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं केटायंस एनायंस की बॉडी पे, सरफेस पे, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आगे आगे यूज होगी बहुत जगह। एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। इसके प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डेंसिटी के। ज्यादा अट्रैक्शन कौन मारेगा? जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा, ज्यादा पानी अपने ऊपर चिपका लेगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी। ये टर्म्स आपके दिमाग में नई नई टर्म्स हैं, क्लियर होनी चाहिए। स्कूल में कहीं भी एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है और कहीं पे भी कोई चीज समझने में ये यूज हो सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीज यूज हो सकती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा हो जाएगी? लिथियम के लिए ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय साइज ज्यादा है। चार्ज सेम है, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो चार्ज बाय साइज ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आ रही बात? जो चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर होगा सेम हाइड्रेशन एनर्जी का ही ऑर्डर होगा। हाँ जी, है ना। तो मैंने क्या होता है, आयरन की हाइड्रेशन है ना, जो ज्यादा अट्रैक्शन मारता है वो ज्यादा पानी को चिपका लेगा अपने ऊपर। ठीक है, समझ आ रही बात? तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा, उतना ज्यादा पानी और आयन में अट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, तो दिमाग में क्लियर हो गया हाइड्रेशन होता क्या है? बताओ मेरे को। कोई हम आयनिक कंपाउंड को जो पानी में डिसॉल्व करते हैं, कैटायंस एनायंस बनते हैं, उसके सरफेस पे आके पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं और उसको स्टेबल कर देते हैं। इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है वो कैटायंस एनायंस वहां पे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स इसलिए पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। आपने कहा कटायन अनायन को स्टेबल करता है, अनायन को कौन स्टेबल करता है? नहीं, कैटायन एनायंस पानी में स्टेबल हो जाते हैं। दोनों की बॉडी पे आके चिपकना किसमें है? पानी नहीं चिपकना है। पानी के पास दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। ठीक है, आयरन कैटायन पे आके चिपका ऑक्सीजन वाली साइड से, ठीक है। एनायन पे आके चिपक जाएगा पानी वाली साइड से। पोलर है, पोलर मतलब दो पोल हैं उसके, डायपोल, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव एंड। ठीक है, दोनों के लिए जुगाड़ है उसको, दोनों के पास, दोनों को स्टेबल करने के लिए जुगाड़ है उसके पास। समझ में आ रही बात आयरन? यस सर।
तो कैटायंस एनायंस दोनों को पानी स्टेबल कर देता है, दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है इससे, चार्ज डेंसिटी से। अब उसको समझना जो है ना, फिर आपको वो एस ब्लॉक में डिटेल में आएगा। एस ब्लॉक में बहुत ये सब हमें चीजें याद करनी होती है, इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकली याद करना होता है, बट बहुत मजेदार चीजें होती हैं, मजे से समझेंगे हम इसको। तो डायगोनल रिलेशनशिप, शायद आपने 9th-10th में भी पढ़ा हो। तो बच्चों जो हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे है ना, फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे, फिर सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ते हैं हम इनको पूरा। सब इनकी रिएक्शन स्टडी करते हैं, इनकी हरकतें स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, है ना। तो जब हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं फर्स्ट ग्रुप की या सेकंड ग्रुप की, तो हर ग्रुप का बच्चों पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर, सबसे छोटा मेंबर अपने ग्रुप जैसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता, अपनी फैमिली की बात नहीं मानता, उनके जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी, है ना, एक दो, बाकी डिटेल में इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है। वो पड़ोसी की बात मानता है, मैग्नीशियम की जैसी हरकतें शो करता है, नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर जैसी हरकतें शो करता है, उसके जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। समझ में आ रहा है सबको? बेरिलियम दिखाएगा एल्यूमिनियम जैसी हरकतें, किसकी ऐसी हरकतें दिखाएगा? एल्यूमिनियम के जैसी। समझ में आ रही बात? बोरॉन दिखाएगा, बाद में हम देखेंगे, कार्बन जैसी हरकतें, सॉरी सिलिकॉन जैसी हरकतें। तो हर ग्रुप का पहला मेंबर, सबसे छोटा मेंबर, अपनी फैमिली की बात नहीं मान रहा है, किसके जैसी हरकतें दिखा रहा है? सेकंड मेंबर ऑफ नेक्स्ट ग्रुप की जैसी। समझ में आ रहा है आचमन, अमोघ, अनुश्री, एनी डाउट? ये बात क्लियर है सब? हारिशा, वैभव, निक्षय, बहुत आसान सी, पहले ही पढ़ाओ। हर ग्रुप का पहला मेंबर, सबसे छोटा मेंबर, थोड़ी अलग हरकतें दिखाता है और प्रॉपर्टीज दिखाता है सिमिलर टू नेक्स्ट, है ना, सिमिलर टू सेकंड मेंबर ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। इस चीज को बोलते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, उसका रीजन और आपको डिटेल में समझ में आएगा। एस ब्लॉक में भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। एवरी ग्रुप exhibit इसको बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर। एनोमोलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर, बदतमीजी भरा बिहेवियर, है ना। अपने ग्रुप की, अपनी फैमिली की बात नहीं मान रहा है फर्स्ट मेंबर। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ध्यान रखना है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड फॉर आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बहुत सारे 5-6 प्रॉपर्टीज आती हैं ऐसी, लेकिन मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा बस अभी, है ना। डिटेल में हम पढ़ेंगे इस ब्लॉक में। डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम कार्बोनेट, है ना। फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं, वो आपने पढ़ा होगा, हीट करने पे कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, नो डिकम्पोजिशन, आयनिक सॉलिड होते हैं, बहुत तगड़े सॉलिड होते हैं।
ठीक है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सारे कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसमें आयनिक करेक्टर कम होता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें आयनिक करेक्टर कम होता है, वो टूट जाता है। किसके जैसे? मैग्नीशियम के जैसे। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये अपने ग्रुप की जैसी हरकतें नहीं दिखा रहा। हमने रखा था सबको साथ इसलिए कि एक जैसी हरकतें दिखाएंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी आ रही है। इस ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं? जो डायगोनल रिलेशनशिप। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये सब चीजें आएंगी आपको स्कूल में भी एक्सप्लेन करने की। एक्सप्लेन डायगोनल रिलेशनशिप विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप ये सब करोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? इसका रीजन भी होता है। रीजन इसको इस डायगोनल रिलेशनशिप को इसी से एक्सप्लेन किया जाता है, चार्ज डेंसिटी से। लिथियम का साइज छोटा है ना। चार्ज +1 है, साइज छोटा है, तो लिथियम के टाइम पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, और मैग्नीशियम पे जो होगी चार्ज डबल हो गया, लेकिन साइज भी बच्चों बड़ा होगा इसका, लिथियम से बड़ा होगा ना। नीचे नेक्स्ट शेल का बंदा है, समझ में आ रहा है? इस वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी सिमिलर हो जाती है, आसपास आ जाती है, ऐसा देखा गया। अंडरस्टूड? और ये सारा आयनिक करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, ये सब चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं फजान रूल वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो इसी पे डिपेंड करेंगे। तो रीजन क्या लिखोगे आप डायगोनल रिलेशनशिप का? दिस इज ड्यू टू सिमिलर चार्ज डेंसिटी ऑफ तो चार्ज डेंसिटी पे बच्चों बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. So this is with an example. ठीक है वैभव? नेक्स्ट के लिए एग्जांपल देखो, बेरिलियम एल्यूमिनियम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अभी से आपको याद रखना है। बेरिलियम ऑक्साइड, बाकी सारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स हैं, कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन बच्चों बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर along with aluminium oxide. It is also amphoteric. Amphoteric oxide is बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल तो यही आपको पूरा 11th 12th हर जगह याद रखने हैं, along with ZnO। ये तीन एग्जांपल्स तो याद रखने हैं एम्फोटेरिक के। तो बेरिलियम अपने ग्रुप जैसी हरकतें नहीं दिखा रहा, उसके जैसी हरकतें नहीं दिखाता, एल्यूमिनियम जैसी हरकतें दिखाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं? जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने 9th 10th में इसकी रिएक्शन ही पढ़ी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। देखो कैसे Al2O3 की NaOH के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी 10th क्लास में भी। Al2O3 दोनों के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, आर्यन याद है ये रिएक्शन NaOH के साथ? यस सर, याद है। हाँ, तो इसमें AlCl3 बनता था बच्चों। क्या बनता था? सॉल्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो AlCl3 ये ऐसे बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। और Al2O3 प्लस NaOH बनाता था NaAlO2। आप लोगों को 10 से याद ही होगा, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ये रिएक्शंस क्या बता रही हैं बच्चों? कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। दोनों के साथ मतलब HCl के साथ भी और बेस के साथ, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर।
याद रहेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है, ट्राई करो बेरिलियम की रिएक्शंस लिखो दोनों के साथ, ऐसे धीरे धीरे ना। बच्चों आपने सुना ही होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत गंदा होता है, याद करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लॉजिक लगा लगा के अभी से याद करना शुरू कर देंगे। ट्राई टू राइट डाउन दी रिएक्शंस फॉर बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस और उनको बैलेंस करके। सब हो गया। डन सर। वेरी गुड। सेम तरह के कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, Na2BeO2 है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 और 1 4, एल्यूमिनियम की 3, सोडियम की 1, मिलके हो गया 4, और ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन मतलब 4 -4। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए 2 सोडियम लगे हुए हैं, 2 और 2 मिलके 4 हो गया, और ठीक है बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया रीजन? ओके, लिख लिया? चलो एक और लिख लो, ZNO भी लिख लो यार साथ साथ, है ना। ZNO भी दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। यही खासियत होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। Done, sir. ZnCl2 सुना रहा है सबको? ये है ना, ऐसे मजे में आपको ये सब चीजें जो याद करनी है। Na2ZnO2, नाम भी इनके सोडियम जिंकेट है ना, एल्यूमिनेट, जिंकेट, बेरिलेट, सेम नाम है, सिंपल। दूसरे वाले का तो पता ही आपको, बेरिलियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर एवरीवन? तो आपने देखा चार्ज डेंसिटी का रोल 2 जगह है ना। चार्ज डेंसिटी का रोल देखा हमने, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी में देखा रोल उसका, ठीक है बच्चों, और एक देखा हमने डायगोनल रिलेशनशिप में। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, बस ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं इस चैप्टर में, वो पढ़ के हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक तो ये चीज पूछ लेते हैं बच्चों, IUPAC ने ना जब तक डिस्कवरी हुई भी नहीं थी, तब उससे पहले ही एक नॉमेनक्लेचर दे दिया था कि अगर कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसका नाम पहले ही रख दिया था उन्होंने। ठीक है, मान लिया उसका एटॉमिक नंबर 100 है, 101 है। इन सब के लिए जब तक इनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने एक नाम रख दिया था, नॉमेनक्लेचर दे दिया था। ठीक है, क्या नॉमेनक्लेचर था वो? अन फॉर 1, 0 के लिए निल, अन निल निल। ये क्या है? 100। समझ आ रहा है बच्चों सबको? कुछ भी नहीं है, नंबर को लिखना है इस टर्म्स में। अन निल निल ईएम, सबके लास्ट में ईएम लगा देंगे। 101 वाले का क्या हो जाएगा? अन निल अन 101, अन निल अन ईएम।
समझ तो गए होगे सब लोग अब क्या करना है, ठीक है, समझ आ रही बात सबको? चलिए, हर एक नंबर के लिए एक अलग मतलब नाम होता है ना मतलब इसमें। बच्चे ये चीज समझ कि उस टाइम पे 100 के ऊपर वाले डिस्कवर नहीं हुए थे ना, तो उन्होंने बाद के लिए सबके लिए रख दिया नाम, ठीक है। सुना रहा था कि अब अगर कोई डिस्कवरी हुई, पहले से ही उन्होंने पोजीशन बता दी प्रायोरिटी टेबल में, यहाँ पे आएगा वो, है ना, 101 वाला यहाँ आएगा, 102 वाला यहाँ पे आएगा, पहले ही नाम रख दिया उसको। समझ आ रही बात आ रही है? यस सर। अनिल बाय ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह के नाम रख दिए गए पहले से ही, जो फ्यूचर में डिस्कवरी होगी उसका पहले से ही नाम रख दिया। साइंटिस्ट लोग होते तो नहीं, होशियार होते हैं, तेज होते हैं, दिमाग होता है उनके अंदर भयंकर वाला। हाँ, तो ऐसा सोच के उन्होंने पहले से ही इनके नाम रख दिए सबके बाद वालों के। ये 102 का। अच्छा हाँ, और इनका सिंबल भी अन नील अन, यू एन यू, यू फॉर अन, नील नील के लिए एन, है ना, तीन तीन सिंबल भी, तीन तीन वर्ड्स उठा लिए बच्चों। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अन नील अनियम, अन नील बायम, अन नील ट्रायम, ठीक है। ये स्कूल में पूछ सकते हैं, आसान सी चीज है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे इसको, ठीक है। अनिल ट्रायम, अनिल कॉडियम, क्वाड क्वाड। पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, सेप्ट यूज किया था ना, जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, हेप्ट कर देते हैं हम, है ना, ऑर्गेनिक वाला उठा के हेप्टेन से हेप्ट कर देते हैं, लेकिन वो मत करना आप लोग, ठीक है? ये कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टियम, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, सेम है, सिर्फ सेप्ट का ध्यान रखना है, हेप्ट की जगह सेप्ट है यहाँ, इसलिए एन ई डबल एन, एन 9 के लिए एन यूज किया है, एनियम। अंडरस्टूड बच्चों? 110 के लिए अन अन नीलियम, अन अन नील, अन अन नील 110, अन 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 मीन्स 111। हो गया भाई, याद है ना? कर देंगे, स्कूल में आएगा तो फोड़ देंगे एकदम। अन अन अन, अन अन बायम, ठीक है ना, हो गया। अब आप लोग को समझ आ गया क्या करना है। सिंबल यू यू डी, यू यू यू, यू एन एन, यू एन यू, ठीक है, ये ऐसे सिंबल हो गए। बताओ बच्चों, समझ आ गई बात सबको? आचमन, एनी डाउट? अमोघ, Yes. आचार्य सत्यानुश्री, निश्चय, और चीजें जो लोथर मेयर कर्व्स, कई बार पूछ लेते हैं लोथर मेयर कर्व्स के बारे में, बहुत आसान सी चीज है। लोथर मेयर ने क्या किया था, कर्व बनाए थे किस किस के बीच में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम या साइज के बीच में, ठीक है। उसने ग्राफ्स प्लॉट किए थे, कर्व्स प्लॉट किए थे, तो आपको पता है कि सबसे जो टॉप पोजीशंस आएंगी इसमें, वो कौन ऑक्यूपाई करेंगे, हमारे एल्कली मेटल्स, लिथियम, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे ज्यादा होता है, फिर साइज घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। समझ में आ रहा है सबको? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कहाँ तक घटता है, फ्लोरीन तक घटता है, हेलोजेंस तक। फिर नोबल गैस का कुछ वापस जाते हुए, ऊपर जाते हुए आएगा,
अचानक से फिर से पीक आ जाएगा, तो पीक्स सारे के सारे कौन ऑक्यूपाई करेंगे? जो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि इनका अपने पीरियड में जो साइज होता है वो क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। फिर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता रहता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर ये ऊपर जाते हुए नियॉन, फिर से सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब डिक्रीज करते जाएंगे अप टिल आर्गन। फिर से पीक आएगी वो पोटेशियम की। क्लियर है? तो आपको लोथर मेयर कर्व्स के बारे में बस ये 2-3 बातें, पॉइंट्स हैं बहुत आसान से। इट इज अ कर्व बिटवीन ठीक है। हाँ जी मुझे बताओ, समझ में आ गया सबको? आसान है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लोथर मेयर कर्व्स। क्लियर बच्चों? सर हाँ जी। सर नोबल गैसेस कहाँ होंगे इसमें ग्राफ में? ये ऊपर जाते हुए है ना, मैंने बताया ना नीचे आए तो फ्लोरीन के बाद है ना क्या पढ़ा था? घटता रहता है लेकिन वहां तक घटता है ये फ्लोरीन तक, ठीक है। फिर नोबल गैस का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो जस्ट फ्लोरीन के बाद ऊपर जाते वक्त यहाँ पे मैंने बनाया नियॉन। समझ आ रहा है? ठीक है, ये मैंने गलत बनाया है। तो यहाँ पे नीचे पीक पे कौन आएगा? नीचे बॉटम पे क्या आएगा? क्लोरीन। आर्गन यहाँ पे आएगा। बताओ समझ में आ गया आपको? यस ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे नीचे, फिर ऊपर जाते हुए थोड़ा सा ज्यादा होगा साइज नियॉन का, फिर अचानक से सबसे ज्यादा साइज आ गया सोडियम का, फिर नीचे आते गए यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन करके नीचे आएंगे क्लोरीन तक, फिर ऊपर जाते हुए आर्गन का साइज स्लाइटली लार्जर देन क्लोरीन, और फिर सबसे टॉप पोस्ट पे पहुंचे पोटेशियम पे। इस तरह के होते हैं हमारे लोथर मेयर कर्व्स, ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपको खत्म है, इसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो ये सब जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये जैसे 3.16 क्वेश्चन है 16, एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन डेल्टा एच आई, रीजन है ना, ये साइन समझ में आ गया सबको? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन, आई फॉर आयनाइजेशन। बेरिलियम हैज हायर देन बोरॉन, क्यों? बिकॉज बेरिलियम का क्या होता है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक। ऑक्सीजन का लोअर है, नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों से, तो नाइट्रोजन के साथ रीजन क्या है? नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है, और फ्लोरीन का साइज छोटा है ऑक्सीजन से। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो ये जो ट्रेंड्स हैं पढ़े हमने डिटेल में, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। बात समझ आ रही बच्चों? ठीक। 20th क्वेश्चन पढ़ो, बताओ मुझे आंसर इसका। 20 और 21।
स्कूल में क्या लिखोगे आप, एकदम वैसे है ना, थोड़ा सा सर F4Cl स्कूल में क्या लिखोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है आपको। 2021 और 22 सोच लो एक बार। डन सर। मोर नेगेटिव होगा ना 21st में? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव हो जाता है ऑक्सीजन का, याद है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन मतलब O माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन करना। अरे अच्छा हाँ एंडोथर्मिक, हाँ हाँ। याद आ गया, ठीक है। 20 तो बच्चों सबको सुनाया गया होगा, फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव होगा, और फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक। फ्लोरीन का रीजन हम क्या देंगे, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसलिए। और फ्लोरीन क्लोरीन में क्या रीजन देंगे कि क्लोरीन में थर्ड शेल में हो रहा है, सो लेस रिपल्शन, वाइल फ्लोरीन में सेकंड शेल में गेन हो रहा है, सो मोर रिपल्शन। क्लियर है बच्चों ये, एनी डाउट? अमोघ, आचमन समझ में आ रही बात सबको? वैभव? हाँ सर। फर्स्ट में सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है, दूसरा गेन करना है, ठीक है। तो उस केस में आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है मतलब O माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव में ऐड करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। इस वजह से वो पॉजिटिव आएगा। So second electron gain enthalpy of oxygen is positive. What is the basic difference between terms electron gain enthalpy and electronegativity? क्या लिखोगे स्कूल में? ये जो डेफिनेशन लिखनी है इसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी है टू पुल इलेक्ट्रॉन, खींचने की पावर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? वो एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है ड्यू ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, ठीक। दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, ठीक। तो ये चीज है। फिर आप चाहे तो इसमें ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो, क्लोरीन फ्लोरीन वाला, कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए यहाँ पे करनी। ट्वेंटी एट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। और बताओ मेरे को तारिशा की इसमें क्या लिखोगे आप, वर्ड्स क्या लिखोगे, एक्सप्लेन क्या करोगे? So I'm not sure. ओके, बट जो भी समझा, क्या क्या लग रहा है, क्या नहीं?
Anushree, can you explain it? चलो और कौन कर रहा है? वैभव, आर्य, अमोक, कौन बता रहा है इसका आंसर? फिर क्या reason? हम्म, नहीं, वैभव, क्योंकि सर इनके शेल ज्यादा कम होते हैं और वो ट्रांसफर जल्दी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, लाइक फ्लोरीन के फ्लोरीन हैज लेस शेल देन क्लोरीन, सो कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन क्लोरीन। हाँ, बट उसमें लिथियम सोडियम में अलग है, इसमें अलग है, ऐसा क्यों? इसका सबसे पहले बिकॉज वो पॉजिटिव है, वो मेटल आयरलैंड है और ये एग्जैक्टली पहले हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि वो मेटल्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों? एम फॉर मेटल, एम फॉर मालिक, मालिक सैलरी देता है। एन फॉर नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि नौकर, नौकर सैलरी लेता है, ठीक है? तो मेटल्स का रिएक्ट करने का तरीका अलग है। सबसे पहले बच्चों हम ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? मेटल्स react by losing electrons and larger the size easier to lose the electrons। समझ में आ रहा है? ऐसे ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? ठीक है बच्चों? नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड स्मॉलर दी, है ना, साइज, easier it is to gain electron, या more is the attraction for electron। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक। तो सबसे पहले हमने यही बताना है कि ये अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सामने दो ट्रेंड लिखे हुए हैं, एक मेटल्स का, एक नॉन मेटल्स का। एक में ऊपर से नीचे बढ़ रही है एक्टिविटी और एक में ऊपर से नीचे घट रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन का देखो डेटा, और उससे आपको ए बी सी डी ई एफ पार्ट्स बताने बच्चों, है ना?
इसमें नोबल गैसेस का डेटा कौन सा है? सर फिफ्थ वाला। हाँ वेरी गुड, फिफ्थ ऑप्शन है बच्चों, नोबल गैसेस का डेटा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन उसका पॉजिटिव है। वेरी गुड है ना, इलेक्ट्रॉन गेन उसका कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, फिफ्थ वाला तो नोबल गैसेस हो गया फॉर श्योर। थर्ड वाला क्या है? तो हाँ जी, नो सेकंड, सेकंड क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सेकंड नॉन मेटल, अच्छा नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन। हाँ सर, थर्ड वाला, हेलोजन होगा। थर्ड वाला हेलोजन है ना? थर्ड वाला हैलोजन। हाँ तारिशा, थर्ड वाला हेलोजन है ना यार, -328 इलेक्ट्रॉन गेन, इतना ज्यादा। अब फिर से सोचो सेकंड वाला क्या है? सर, सेकंड वाला मोस्ट रिएक्टिव मेटल लग रहा है। नहीं सॉरी, फर्स्ट वाला एलिमेंट group 1 one मोस्ट रिएक्टिव मेटल लग रहा है। सेकंड में क्या दिक्कत है? 1 और 2 में क्या क्या अलग क्या है? सर, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस। लेकिन 1 और 2 में बच्चों दोनों में देखो, दोनों में क्या है? सेम चीज हो रही है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है फर्स्ट से। हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, बताओ मेरे को। तो दोनों सेम फर्स्ट ग्रुप के नहीं होने चाहिए, दोनों के बाहर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तगड़ा जंप आ रहा है नहीं आ रहा दोनों में, 1 और 2 के बाद, 1 के बाद? यस सर। बताओ यार मेरे को, है ना? समझ में आ रही बात सबको? अंडरस्टूड बच्चों? ठीक, दोनों में यार तगड़ा जंप लग रहा है, तो मेरे को तो दोनों ही फर्स्ट ग्रुप के लग रहे हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन होगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो सेकंड वाला विल बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एनी डाउट? एनीवन? क्लियर है अनुश्री, तारिशा, समझ आ रही बात? एनी डाउट? ठीक है, तो ऐसे डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करना हमें सीखना है बस, हल्का सा। आप पाते ही मोस्टली तो चीजें, है ना? सिक्स वाला क्या है? सिक्स वाला सिक्स वाला हो सकता है हमारा जो सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप का क्यों हो सकता है सिक्स वाला? क्योंकि दोनों एनर्जीज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 738 1451, दोनों एनर्जीज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आप ये चीज समझ लो ध्यान से कि भाई अगर दोनों एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली हो सकते हैं लूज। फर्स्ट और टू में तो, 1 और 2 में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, दूसरा तो होगा ही नहीं, है ना? तो वो तो सेकंड ग्रुप का हो ही नहीं सकता, दोनों फर्स्ट ग्रुप के। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? यस सर। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो ऑब्वियसली नोबल गैस हो गया। सिक्स नोबल गैस कौन सा? फिफ्थ वाला है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया नोबल गैस। मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया हमारा सेकंड वाला। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया हमारा हेलोजन, थर्ड वाला। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? सर, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल 6 हो जाएगा क्या? नहीं लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी वही रहेगा, मतलब नोबल गैसेस भी नॉन मेटल तो होती है ना। नोबल गैसेस को भी नॉन मेटल ही बोलते हैं ना। तो मुझे ठीक है। कोई फर्क नहीं लग रहा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में। आर्यन बता, नोबल गैसेस क्या नॉन मेटल नहीं होती? कहाँ रखोगे उसको आप? हाँ होता है, लेकिन मुझे लगा 6 ऑप्शन है तो 6। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचो। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ई और एफ कैसे बताएंगे?
E और F, अच्छा। mx2 मतलब दो वैलेंसी, अभी बताया मैंने सेकंड वैलेंसी किसकी है, सिक्स्थ वाले की है, दो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर सकता है। समझ में आया आर्यन? अच्छा ठीक है, हाँ। दो वैलेंसी किसकी दिख रही है, सिक्स्थ वाले की हो सकती है बस दो वैलेंसी। यस सर। F बोल रहा है मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हम ये सोचना है अपने को कि यार एक इलेक्ट्रॉन ही लूज हो, इलेक्ट्रॉन एक ही लूज होना चाहिए, ठीक है। और तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर उसमें ज्यादा हुआ क्योंकि उसकी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपको ये सब चीजें हम जब पढ़ेंगे फजान रूल तब क्लियर हो जाएगा कि ओके सर। हाँ लिथियम में थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर होता है उस वजह से। mx फॉर्मूला है तो मतलब वैलेंसी तो बनी चाहिए। mx फॉर्मूला समझ में आ गया, mx2 का मतलब समझ में आ गया, हेलोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है ना। तो mx2 मतलब सेकंड वैलेंसी वाला मेटल और mx मतलब वन वैलेंसी वाला मेटल, तो वन वैलेंसी वाला मेटल तो 1 और 2 में से ही होगा, है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है सर। सर ये जो फोर्थ एलिमेंट है इसका, हाँ जी, ये नॉन मेटल होगा ना? ये नॉन मेटल होगा। और लेकिन इसके बारे में और कुछ पता चल, मतलब और कुछ पता चल सकता है, मतलब हैलोजन तो नहीं होगा वो? हेलोजन हो भी सकता है नीचे वाला, और ब्रोम आयोडीन आयोडीन में क्या दिक्कत है, हो सकता है। लेकिन सेकंड एनर्जी इसकी। हाँ क्या है, ज्यादा है। ठीक है। सेकंड से इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप, देखो थर्ड और फोर्थ में देखो, सेकंड तो उसकी भी ज्यादा है ना, 1600 से 3300 होगी, उनकी तो ज्यादा ही होगी ना। थर्ड वाला साइज छोटा है, फ्लोरीन है, फोर्थ वाला नीचे वाला है, ब्रोमीन आयोडीन में से होगा। समझ आ रहा है यार? देखो -2 यस सर। है ना, अभी समझ आ जाएगा आपको, अभी ऊपर जाके एनसीईआरटी में सारा डेटा डेटा वाइज क्वेश्चन होता है इसमें। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस डेटा वाइज होते हैं, है ना। -295 लिखा होता है इसमें वैल्यू, पर टेबल से ये देखो यहाँ पे भी -295, ये देखो आयोडीन बोला ना मैंने, ये ना -295 किसका है, आयोडीन का है। समझ में आ रहा है? -328 किसका है, फ्लोरीन का है। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है आर्यन। ठीक है सर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इनकी, या तो सेकंड ग्रुप का होता है इसका, सेकंड ग्रुप में सल्फर की है मैक्सिमम -200, तो -295 तो यहीं पे आ रही है, 17 ग्रुप में आ रही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है सबको ये सब चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में कल वाली क्लास में ही शुरू करेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करा रहा था, एक क्वेश्चन और बस, ज्यादा नहीं, एक मिनट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे, बॉन्डिंग। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ जी, ये सबसे आपका छोटा चैप्टर है, अनलाइक फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है सर। सर इसकी शीट भेज देना। हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, मैं भेज दूंगा इसकी शीट, सब भेज देंगे, सीबीएसई वाली भी और वो भी। देखो सर मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये देखो। आंसर बताओ इसका क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, FCl किसका ज्यादा होता है, किसका क्या? थर्ड वन। थर्ड ऑप्शन, क्लोरीन का ज्यादा होता है ना तारिशा, क्यों बोल रहे हो, है ना? ओके, वन सेकंड। क्लोरीन हैज हायर। सर सेकंड वाला है क्या? फर्स्ट वन। सेकंड ध्यान से देखो। यस सर।
सिर्फ सिर्फ क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए परीक्षा फ्लोरीन से, है ना, बाकी सबकी कम होनी चाहिए ना। ऐसा ऑर्डर चूज करना है, इतना सा लॉजिक लगाना है बस। ठीक है, ऑर्डर क्या है परीक्षा? ClFBrI, यही है ना। तो Yes, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए सेकंड वाले का, है ना। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सीधे एक ऑर्डर में होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। संगारा इतना सा सोचना है बस, जेईई मेंस के क्वेश्चन में हल्का सा, नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है। ये करो, थर्ड क्वेश्चन करो। HCl में ज्यादा किसका होगा वो बताना है, सल्फर सेलेनियम में ज्यादा किसका होगा, लिथियम सोडियम में ज्यादा किसका होगा, बस ये बताना है। सर इसका डी फोर्थ होगा क्या? So fourth fourth होगा. one. तो Cl और S तो क्लियर ही है सबको, है ना। Cl और S तो सभी को क्लियर है कि भाई Cl ज्यादा होगा उसमें, है ना, और सल्फर ज्यादा होगा। ठीक है, सोडियम में इस वाले में थोड़ा सा बस डाउट है, तो सही नहीं है आप लोगों का, क्योंकि लिथियम साइज छोटा होने की वजह से वो हो जाता है। अच्छा, आपने वो सोचा कि साइज, इसमें वो जो साइज का उल्टा हो जाता है, क्योंकि साइज यहाँ पे साइज बड़े होते हैं। लिथियम और सोडियम क्या होते हैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होते हैं ना, तो आपने सेम लॉजिक लगा दिया, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। ये डेटा मैं आपको भी एनसीईआरटी डेटा दिखा दूंगा एक बार, क्वेश्चन और कर लें उसके बाद, है ना। चलो पहले ये कर लो। क्या एक सेकंड, क्या डिफरेंस है लिथियम और सोडियम में? एक सेकंड पहले ये करो, उसके बाद बताऊंगा। ये वाला करो। इसका आंसर बताओ जो Fourth फोर्थ होगा. होगा Yes. ना। अच्छा, करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स, नहीं फोर्थ नहीं होगा। सबसे कम किसकी होगी यार आयनाइजेशन एनर्जी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में सोडियम की सबसे कम होनी चाहिए, आप सबसे ज्यादा। थर्ड है क्या? Third. अरे यार हद हो गई यार, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी नहीं होगी, क्या कर रहे हो भाई So third होगा. यार? सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी या नहीं होगी, ये बताओ मुझे, कहाँ ध्यान है? सर कम 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 क्यों होगी होगी? ना, तो 497 वाले ऑप्शन 1 और 2 में से कोई होगा यार, कहाँ जा रहे हो आप थर्ड और फोर्थ पे हैं? First one. एनर्जी सिंपल है यार, क्या कर रहे हो आप लोग हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होती है बच्चों? एल्कली मेटल की। सबसे इजीली कौन इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? सोडियम। करता है नहीं करता? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो 497 फर्स्ट सबसे सबसे कम होगा फर्स्ट। फिर मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड होता है, सॉरी वो फुल्ली फिल्ड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। भूल गए क्या ऑर्डर? क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? कैसे पढ़ा था हमने इसको? ज्यादा पढ़ लिया ये तो मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन स्टार्टिंग में भूल एनर्जी गए आप? लेने पे मुझे लगा हाँ, कि कहाँ पे स्वैप मारा था? फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड बच्चों याद रखो, है ना।
कहाँ पे स्वैप किया था हमने पोजीशंस, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में, बस बाकी बढ़ती जाती है, साइज घटता जा रहा है तो बढ़ती जा रही है यार, ऐसे नहीं चलेगा, याद करो अच्छे से, है ना। ठीक है बच्चों, ये गलत बात है, फर्स्ट लाइनाइजेशन सबसे आसान चीज है यार, आपको बताया है 2 जगह स्वैप मारने हैं, है ना, कहाँ पे, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है अमोघ, आचमन, समझ में आ रही बात? ओके। हाँ वो जो आप लोग बोल रहे थे कि क्या, इसमें एक चीज बताओ मुझे, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की क्यों हो जाती थी? क्योंकि रिपल्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से होता था ना। लिथियम सोडियम में कोई रिपल्शन होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिपल्शन होगा यार? यार समझ आया? अच्छा यस सर, ठीक है। रिपल्शन की बात ही नहीं है, तो क्या देखेंगे, जिसका साइज छोटा उसकी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा, खत्म बात। अंडरस्टूड? तो रिपल्शन यस आप सर। बाद वालों में, पहले वालों में थोड़ी ना आएगा कोई रिपल्शन भाई। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। तो ये सब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, और थोड़ा सा एक बार देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सारे आपको ध्यान होने चाहिए, उससे क्वेश्चंस पर आप इजीली कर पाओगे। ओके चलो, कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, और ड्यूरिंग वीक आपको शीट मिल जाएगी इस चैप्टर की। ओके चलो, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.